तो मैं कंटिन्यू करूँ या फिर आप मुझे कंटिन्यू कैसे करेंगे सपोर्ट सिस्टम? श्वेता जी, आई थिंक आपका इंटरनेट ठीक है ना, स्टेबल है ना? क्योंकि बीच बीच में वॉइस ब्रेक हो रही है, एक बार चेक कर लीजिए। अभी सही है? वॉइस सभी को क्लियर है मेरी? वॉइस क्लियर है, क्लियर तो पहले भी थी, मतलब बस बीच बीच में ब्रेक हो रही थी। तो नाउ अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं, अगर आपको कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं, अदरवाइज जब आपका सेशन ये कंप्लीट हो जाए तो आप एंड टू ऑल कर पे क्लिक कर सकते हैं, राइट? ठीक है, ओके सर। ओके। ओके। ओके सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो सभी लोग? फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ आप लोग। कैसा लग रहा है आप लोगों को इस कंपनी में आने के बाद? क्या क्या आप लोगों ने अभी तक फेस किया है, ईच एंड एवरीथिंग, वो मुझे आप एक बार चैट बॉक्स में लो। लास्ट में हम थोड़ा सा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे चलेंगे, जिसमें कि आपकी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो उसे मैं जितना हो सके उतना सॉर्ट आउट करूँ। सो बेसिकली आप लोगों को यहाँ कितना टाइम हो गया वर्क करते करते? एक बार आप चैट बॉक्स में मुझे क्लियर करो प्लीज। काफी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैम आप इतना सारा चीज कैसे मैनेज कर सकते हो? आप ये ओके सर, लीड जोड़ते हैं 300 रुपए क्यों लेते हैं? ओके, मैम न्यू हूँ। ठीक है, जो लोग न्यू है उनके लिए बहुत बेस्ट सेशन होने वाला है। मंथ मंथ से एक भी अर्निंग नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है उसका रीजन है, मैं आपको बताऊंगी कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। और आप लोगों को पता है कि आज का टॉपिक क्या है? सेशन का टॉपिक क्या है? देखो, जिन लोगों की अर्निंग नहीं हुई है ना, आई होप, मैं कोशिश करूंगी दिन भी कोर्स कंप्लीट करूँ क्योंकि मेरे स्किल में इसकी आईडी ठीक है। यस मैम, गुड। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि आज का टॉपिक क्या है? मुझे बता दो, जिससे मुझे कंफर्मेशन ये हो कि आप लोग एक्टिव हो। कम्युनिकेशन एंड क्लोजिंग, वेरी गुड। गुड। कम्युनिकेशन एंड सेल्स क्लोजिंग। तो कम्युनिकेशन पे हम सबसे पहले आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। हाय, मेरा नाम श्वेता है। बेसिकली मैं ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करती हूँ। ऑलमोस्ट मैं यहाँ 2.5 साल से वर्किंग कर रही हूँ स्किल बेस्ड माइस प्लेटफॉर्म पे। कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ वर्क कर रही हूँ। अभी आप लोगों ने प्रीवियस मेरा सेशन लिया होगा तो आप लोगों को पता है। तो फेस तो देखो हम लोगों ने भी बहुत किया, बिकॉज मैं भी आप लोगों की तरह कॉमन हाउस वाइफ हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम आती है हमारे पास कि मैं स्टार्टिंग कहाँ से करूँ। मैंने स्किल तो ले लिया, कोर्सेज तो परचेज कर लिया, बट मैं शुरू कहाँ से करूँ? अब मेरे पास शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि जो मैंने पैनल लिया है, एक्सेस लिया है, उसको मैं सबसे पहले खंगोलूं कि मैंने स्किल मैच में लिया क्या क्या है। क्लियर है? अगर मुझे इतना पता है कि मैंने स्किल मैच में क्या क्या कोर्सेज लिए हैं, उसकी क्या क्या वैल्यू है, इंटरनली भी और आउटडोर भी, तो आपको ना सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सी, कोई भी प्लेटफॉर्म, जब हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे नया हम ज्वाइन करते हैं ना, तो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हमारे पास आती है, और खास करके उन लोगों के पास आती है जो हाउस वाइफ है, जो इन्होंने कभी जॉब नहीं किया, जिनके पास कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा बाहर निकलने के लिए। उनको थोड़ा चैलेंजेस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्टक हो चुके हैं। कहीं ना कहीं उनको आगे का कुछ भी दायरा नहीं पता है, और उन्होंने कभी मार्केट वैल्यू देखा ही नहीं, मार्केट प्लेस देखा ही नहीं, तो उन्हें क्लियर नहीं होगा। क्लियर है? तो अभी क्या होता है कि हम किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लिया, वेरी गुड, आप स्टूडेंट हो चाहे हाउस वाइफ हो। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मैं इस प्लेटफॉर्म में स्किल माइज पे ज्वाइन करने के बाद मैं क्या करूं, और मैंने क्यों ज्वाइन किया। ये दो क्वेश्चन होते हैं। पहला, मैं देखो कोई पीपीटी लेके नहीं आई हूँ, बी क्लियर्ड। मैं जो बताऊंगी यहाँ पे आपको, मैं बिल्कुल क्लियरली बताऊंगी। अगर आपके पास नोट्स है, कॉपी है, प्लीज आप उसको बना लो। मैं यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 21 लाख इनकम कर चुकी हूँ एज ए हाउस वाइफ। बहुत कम टाइम देती हूँ क्योंकि मेरे पास तो दो बच्चे हैं, फैमिली की वजह से मैं इतना टाइम नहीं देती हूँ। फिर भी मैंने इतनी वैल्यू जनरेट करी है। तो कुछ मैंने यहाँ की स्ट्रैटेजीज अपनाई है, वो खुद से अपनाई है। और इसलिए अपनाइए क्योंकि जब हम किसी भी स्किल्स प्लेटफॉर्म पे एंट्री करते हैं ना, तो वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। ठीक है? अर्निंग भी सिखाता है, नॉलेज भी सिखाता है, डेवलपमेंट भी सिखाता है। तो ये डेवलपमेंट मेरा है, ये एक्सपीरियंस मेरा है जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ।
और साथ ही साथ मेरी टीम में बहुत सी ऐसी वुमेन है जो आज की डेट में 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख क्रॉस कर चुकी है। मैं कोई पीपीटी शो नहीं करती हूँ, मैं वो बताती हूँ जो जेन्युइन है, जो आपको यहाँ पे करना है। कुछ आपको अपने लिए ऐसा समय निकालना पड़ेगा जिसमें आप सीखो भी, लर्निंग भी करो और साथ साथ अर्निंग भी करो। तो पहला क्राइटेरिया लिखो, टाइम मैनेजमेंट। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, कि अगर मैंने दिन में मुझे कितना काम करना है और मैंने एक टारगेट बना लिया है नाइट में ही। यहाँ पे आपको फ्रीलांसिंग ही मैं बता रही हूँ एक तरीके से, आप इसको समझो फ्रीलांसिंग है डियर। मैं सारा चीज आपको इन्वॉल्व करके एक घड़े में दे रही हूँ। उसको आप कैसे ले सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो पहले पॉइंट पे आती हूँ, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट हम लेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है, जो हमने स्किल्स माई से परचेज किया, जो भी कोर्स वॉट एवर, किसी ने पर्सनल ब्रांड किया होगा, किसी ने, भाई आपने ऑनलाइन मार्केटिंग मास्टरी किया होगा, किसी ने फाइनेंस किया है, किसी ने डेटा साइंस, वॉट एवर। मैं ज्यादातर काम डेटा साइंस पे कर रही हूँ। मेरा अगर आप देखोगे इस 2.5 साल में रेशियो है, तो मेरा 90% जो वर्किंग है वो डेटा साइंस पे है। और डेटा साइंस में सबसे ज्यादा इनरोल करवाई हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपको वो भी बताऊंगी जो सामने वाले के ऑब्जेक्शन होता है, जो बहुत लोग नहीं दे पाते हैं। सेकेंडरी है हमारे पास जो आता है स्किल माइंड से, मैंने कौन कौन से कोर्सेज लिए हैं। उस कोर्स को बहुत लोग ऐसे होते हैं, अगर मैं यहाँ पे भी किसी को अनम्यूट करके पूछूं तो शायद किसी को ये नहीं पता होगा कि उस कोर्स में उसको मिला क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको पर्सनल ब्रांड में क्या मिला हुआ है, बस है ना, किसी को पता है? ऑनलाइन मार्केटिंग मास्टरी में आपको क्या मिला है? डिजिटल मार्केटिंग में क्या मिला हुआ है आपको? क्या क्या चीज है? क्या मुझे कोई बताएगा? मैक्सिमम लेडीज यहाँ पे ऐसी होंगी, 80%, जिन्होंने अपनी आईडी को ओपन करके रीड आउट भी नहीं किया। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट एक्सपीरियंस पर्सन। एक्सपीरियंस पर्सन भी कुछ ऐसे यहाँ पे हैं जिन्होंने अपनी आईडी को ओपन नहीं किया है। अफिलिएट मार्केटिंग पे ही बताती हूँ मैं डियर। अफिलिएट मार्केटिंग सब कुछ मिला करके होता है। अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पहले ये जान लो क्या होता है। अफिलिएट मार्केटिंग होता है कि हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जब हम सेल आउट करते हैं, उसका जो हमें कमीशन मिलता है, दैट इज कॉल्ड अफिलिएट। जिसमें एमएलएम नहीं होता, मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं होता, जो प्रोडक्ट करती है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या है, बहुत लोगों को ये नहीं पता कि हमने स्किल माइज में क्या क्या लिया। अब अगर स्किल माइज में मैंने कोई भी, मान लो ऑनलाइन मार्केटिंग मास्टरी लिया, तो ऑनलाइन मार्केटिंग मास्टरी मुझे क्या क्या मिला? इंस्टा मार्केटिंग, इंस्टा रील मास्टरी, डिजिटल मार्केटिंग बेसिक, डिजिटल मार्केटिंग है, एंड लिंक्डइन मार्केटिंग है, फेसबुक एडवर्टाइजर, गूगल एडवर्टाइजर, बल्क ईमेल मार्केटिंग है, बहुत सी चीजें। अब इसकी वैल्यू क्या है? देखो, हमारा कम्युनिकेशन नॉलेज हमें ग्रोथ कराता है। कम्युनिकेशन कैसे बढ़ेगा? जब हमने नॉलेज को गेन किया। नॉलेज को हम जब गेन करेंगे, सामने वाले का आउटपुट हम तभी दे पाएंगे, उनके प्रॉब्लम को सोल्यूशन हम तभी दे पाएंगे। हेजिटेशन हमारे पास तब नहीं रहेगा जब हमारे पास प्रॉपर फुल टू नॉलेज होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी एक स्किल्स को पकड़ते हैं कि मुझे पता है कि मुझे कैनवा पे एडिटिंग करना आता है, मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम मार्केटिंग के एल्गोरिदम आते हैं, मुझे पता है कि इसमें एडिट कैसे किया जाता है, मुझे पता है कि कंटेंट कहाँ से क्रिएट किए जाते हैं, और हर कंटेंट को किस लुक में मुझे शेयर करना है ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। ये आपको एआई जनरेट करके देता है। यहाँ पे आपके पास बनी बनाई चीज मिल रही है, हम लोगों को बनी बनाई चीजें नहीं मिली थी। आपके पास एआई टूल है, मेटा एआई, उस पे जाओगे, अगर आप कोई भी कंटेंट डालना चाहते हो तो वो आपको आपके, दैट मीन्स आपके लुक से लेकर के, आपके एडिटिंग से लेके, आपको कलरिंग से लेकर के, आपके फॉन्ट तक, आपको वो बताएगा कि आपको किस चीज को किस तरीके से डालना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि मैम मैं आगे कैसे बिल्ड करूं। तो आईडी आपको बनानी पड़ेगी इंस्टाग्राम की। इंस्टा की आईडी में आपको बायो मेंशन करना पड़ेगा। वो बायो जिसको आप चाहते हो सामने वाले को बताना, और वो आपके इंस्टा पे आकर के सारी चीज को ऑलरेडी रीड कर दिया है। उसने आईडी खोला, उसने चेक किया कि अच्छा ये वुमन ये कर रही है, उसको यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 20% क्लियर हो गया कि यू आर वर्किंग समवेयर, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कहीं भी काम कर रहे हो। फिर वो आपसे कनेक्ट कब करेगा? अभी जैसे आपने एक अफिलिएट मार्केटिंग का सेशन देखा होगा गीतांशु जी को, उन्होंने बताया कि हम एक किराने की शॉप की तरह हैं। मान लो, एक मैं एग्जांपल देती हूँ कि कोई भी एक ऐसा शॉप खुला हुआ है जो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, एक ईंट पत्थर है, हम वहां नहीं जाते हैं, ब्लैंक है, मुझे मैं मुझ मेरे पास कुछ भी नहीं है।
लेकिन अगर उस ईंट पत्थर को प्रॉपर तरीके से डेकोरेट कर दिया जाए और अच्छे से उसको डेकोरेट करने के बाद उसमें प्रोडक्ट रख दिया जाए तो हम उसमें 10 भर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्टिव हो गया, वो हमें खुद खींच रहा है। तो इसी तरीके से हम अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए सबसे पहले इंस्टाग्राम को बिल्ड करते हैं। तो इंस्टाग्राम जो है वो हमारा क्या है? इंस्टाग्राम हमारा एक तरीके का शॉप है, हम उस पे शॉपकीपर हैं। जितना मैं उसको इनबिल्ड करूंगी, जितनी अच्छी एडिटिंग करूंगी, जितना अच्छा उसमें सजाऊंगी, जितनी सही कॉन्टेक्ट डालूंगी, कंटेंट डालूंगी, जितना अच्छा कैप्शन डालूंगी, जितना अच्छा बायो मेंशन करूंगी, उतने ज्यादा लोग मेरे साथ अटैच्ड होंगे। तभी आप लोगों के पास प्रॉब्लम आती है। आप कुछ भी, बहुत लोग क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के डाल देते हैं। काफी लोगों को मैंने ये भी देखा है कि वो क्या करते हैं, किसी के कॉन्टेक्ट नंबर को भी वो हाइड ही नहीं करते, एज इट इज डाल देते हैं। आपको पता है कभी कभी हम कोई भी चीज कॉपी करते हैं तो मेटा उसको रीड करता है। उसको आप और तरीके से कंटेंट प्रेजेंट कर सकते हो अपने वैल्यू से। कैसे करोगे? जब आपके पास स्किल माई स्किल लिए हुए जो कोर्सेज हैं उसके बारे में नॉलेज है, उस नॉलेज के थ्रू आप चाहोगे तो कंटेंट क्रिएट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी प्योरिटी जो होती है वो होती है, हमने स्किल माई को चूज किया। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो आपको वहां मेंशन नहीं करना है वो करना है आपको। कंपनी का बहुत लोग नेम भी यूज करते हैं। तो अभी इंस्टा क्या है, ज्यादातर इस चीज को रीड करता है, तो हम वहां पे इनकम का नेम शो नहीं करते, वर्क फ्रॉम होम नेम शो नहीं करते, स्किल्स का नाम बहुत जितना कम हो सके उतना शो करो, सेल्फ इंडिपेंडेंट, ठीक है, अपनी खुद की पहचान, आइडेंटिटी, ठीक है, खुद को ट्रांसफॉर्म करना, इस तरीके की लैंग्वेज को आप यूज कर सकते हो। इससे क्या है, ये आपकी पर्सनल और इमोशनली दोनों चीजों को अटैच करके आपकी आईडी पे कंटिन्यू चलेगा। जितना आप अच्छे कंटेंट डालोगे उतना लोग ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में आती हूँ मैं कि मेरे पास नॉलेज हो कैसे। जो हमारे पास स्किल्स हमने खरीदा है उसमें से आप कोई एक से दो कंटेंट चेक कर लो, कुछ भी स्किल सीख लो, ठीक है। और सबसे पहली बात है, अगर मैंने डेटा साइंस लिया है तो डेटा साइंस के अंदर मुझे क्या क्या चीज मिला हुआ इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। एग्जाम्पल में बताऊं, कभी कभी ने कोई कोई पर्सन पूछता है कि मैम मैं डेटा साइंस तो ले रहा हूँ, मैं क्यों लूं, क्या क्या उसमें मुझे मिलेगा। अब मैंने तो ले लिया, मुझे नॉलेज ही नहीं है उसमें। वीएन एप्लीकेशन, उसमें आपका वीपीएन है, आप उसमें पीपीटी जनरेट कर सकते हो, सीखना बहुत चीजें आएंगी आपको, एक्सेल है, बहुत चीजें आती है सीखने के लिए। बट हम उस एल्गोरिदम को ओपन करके चेक ही नहीं करते। मुझे पता है मैंने डेटा साइंस ले लिया, मैंने फिनेंस ले लिया, उसमें मुझे पता नहीं कि ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, मुझे पता ही नहीं कि स्टॉक मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। अभी भी मेरे साथ बहुत ऐसी टीम मेंबर्स हैं जो, जिन्होंने रीड करने पे फोकस नहीं किया, वो अर्निंग करने पे फोकस की। उनका एग्जाम्पल बताती हूँ। वो कभी ना साथ ही साथ स्किल माइज के साथ ट्रेडिंग करती थी, सॉरी स्टॉक मार्केटिंग में पैसे लगाती थी। उन्हें लगता था कि मैं स्किल माइज के साथ वर्किंग करके वो ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केटिंग का कर रही है तो इस वजह से उनका पैसा फंस रहा है। उन्हें ये नहीं पता है कि व्हाट इज स्टॉक मार्केटिंग, व्हाट इज ट्रेडिंग। हमें इन सब के बारे में छोटी छोटी नॉलेज लेना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हमें हर चीज का नॉलेज एक जगह से नहीं मिल पाता, तो हमारे पास ब्रॉड क्या है, वो है हमारे पास यूट्यूब मार्केटिंग। यूट्यूब पे जाओ, प्रॉपर तरीके से हर चीज को सर्च करो, छोटे छोटे कंटेंट को देखो। हाँ, आपने क्या सीखा, इस अगर मैं इस कोर्स को ओपन करी हूँ तो इसमें क्या क्या चीज हो सकती है, एक ब्रीफिंग सोच लो। मैं बताऊं आपको, मैंने 7 से 8 नोट्स बनाए हैं, 7 to 8 नोट्स बनाए हैं। और क्यों बनाया है? क्योंकि अगर लिखती हूँ ना तो मेरे माइंडसेट में बिल्कुल फिक्स्ड हो जाता है। और अगर नहीं लिखती हूँ तो कहीं ना कहीं देखो, दिन भर के इतने चैलेंजेस होते हैं हमारे पास कि वो भूल जाता है इंसान। तो कोशिश किया करो ना, इंपॉर्टेंट चीजें आप लिखा करो। और सेकेंडरी बात, कभी कभी हम क्या करते हैं, जो हमारे टाइम मैनेजमेंट हमारा नहीं होता। टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पास पूरे दिन के काम में कभी इतना समय नहीं मिलता कि मैं इस चीज को इस टाइम में कैसे करूँ। रात में एडिटिंग किया करो, रात में एडिटिंग किया करो, उसको शेड्यूल में डाला करो। शेड्यूल में आप उस समय का डालो जब आप आईडी पे, अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे अगर रील डाल रहे हो, तो आप ये देखो कि किस दिन की रील आपकी कितने बजे सबसे ज्यादा कस्टमर के थ्रू हाइक हुई है। कहाँ पे मिलेगा? डैशबोर्ड में मिलेगा आपको। डैशबोर्ड पे जाओगे, वहां पे आपको नीचे जाओगे ना तो वहां पे आपके पास ऑप्शन आएगा इसके लिए, एक सेकेंड मैं बताती हूँ आपको। उसमें आपके पास ऑप्शन आता है फॉलोअर में,
फॉलोअर में जाकर के देखोगे तो आपके फॉलोअर कितने, किस टाइम में, किस दिन सबसे ज्यादा, किस टाइम पे आपका देखा है या रीच बढ़ी है, उस टाइम पे आप कोशिश किया करो अपनी रील को डालने के लिए। इससे क्या है, आपके कस्टमर कंटिन्यू आपके साथ अटैच रहेंगे। ठीक है। इंस्टाग्राम पे रील के साथ साथ आपको स्टोरी स्टेटस डालनी है। उस स्टोरी स्टेटस में आप लोग सेशन ले रहे हो, एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो, छोटी सी रिकॉर्डिंग कर लो। ये ना लाइव होती है, ये रियल होता है। हमारे कस्टमर को ट्रस्ट दिलाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उन्हें रियलिटी शो करना। ओरली तो हम कुछ भी बात कर सकते हैं, जो दिखेगा वो आपके इंस्टाग्राम पे दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, सारी चीजों को लाइव शो करने के लिए स्टोरी स्टेटस पे शो करते हैं। ठीक है। उस स्टोरी स्टेटस पे, ये क्या हो रहा है भाई, ठीक है, उस स्टोरी स्टेटस में हम क्या करते हैं, हाइलाइट्स बनाते हैं। उस हाइलाइट में हम उस चीज को स्टोर कर देते हैं। स्टोरी तो हमारा 24 घंटे में हट जाता है, बट जो हाइलाइट है ना वो हमारे कंटिन्यू रहते हैं। जितने भी न्यू पर्सन हो, ये छोटी छोटी चीज है, छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी चीज बनती है। और ये छोटी छोटी गलतियां भी कभी ना कभी हमें डाउन दे देती है। फिर हम ये परेशान रहते हैं कि मैम मेरी अर्निंग क्यों नहीं हो पा रही है। हम कुछ भी डाल देते हैं सामने वाले पर्सन से। देखो हमारा काम है, स्किल बायस का जो कंपनी का वर्क है वो ये है कि हम अपने कोर्स को सेल आउट करें। दो तरीके से इनकम होती है, या तो उसको हम लर्निंग करें, लर्निंग करके किसी ना किसी कंपनी में चाहे तो इंटरव्यू दे करके सिलेक्शन ले लें। तो हम प्राइवेट जॉब तो कर नहीं सकते। सेकेंड ऑप्शन में आते हैं, हम क्या करते हैं, इसी सोशल मीडिया के थ्रू हम इसे क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं, जिसको बोलते हैं प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग। तो अभी हम उसको प्रमोशन एंड एडवर्टाइज के ही थ्रू बात कर सकते हैं, ना कि हम उसे सेल्स के थ्रू। ठीक है। अब सेकेंडरी पार्ट ये आता है हमारे पास कि जब हम इसमें प्रमोशन एडवर्टाइज करते हैं तो सामने वाला बंदा मेरे साथ वो चीज कोर्स लेगा तब वो मुझे पे आउट देगा, उससे कंपनी मुझे पे आउट मिलेगा। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मेरे पास एक ऑप्शन है वही फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप मार्केटिंग। ठीक है। यहाँ तक पहुंचने के लिए ना हमारे पास वो सारी नॉलेज होनी चाहिए जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है स्किल माइस से, जो हमने स्किल माइस से ऑलमोस्ट लिया हुआ है। तो अभी हम क्या करते हैं, सीधे सीधे इंस्टाग्राम पे जितना हो सकता है फोकस करते हैं रियल बेस रील डालने का। अगर आप किचन में हो, काम कर रहे हो तो भी आप रील बनाओ, वर्किंग कर रहे हो तो भी आप छोटी सी रील बनाओ, बच्चों के साथ हो छोटी सी रील बनाओ, उसको आप एक साथ कनेक्ट करके मेंशन करो। डेली सेशन लेते हो, अपने पिक्चर्स के साथ में उसका भी एक वीडियो या ऑडियो जो भी करना चाहते हो आप उसका रिकॉर्डिंग कर लो। इसमें ये पता चलेगा कितने पर्सन यहाँ पे कनेक्टेड हैं आपके साथ, ये रियल है। फेक आदमी को दिख जाता है, फेक आईडी ना साफ साफ दिखती है, और जो रियल आईडी होती है ना उसपे सारी चीज रियल दिखती है। तो अगर हम रियल फेस पे जाएंगे तो सामने वाले को समझाने में सिर्फ मुझे 40% अपना यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 60% तो वो देख के आया है। क्या देख के आया है, मेरी आइडेंटिटी देखा है, मेरा वर्क देखा है, मेरा टाइम शेड्यूल देखा है। मैं हाउस वाइफ होने के साथ साथ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कर भी रही हूँ और साथ ही साथ वर्किंग भी कर रही हूँ, इनकम भी कर रही हूँ। ये मेरा खुद का जज्बा है, जिद है। सामने वाले को ये पता है। और उसके बाद जब वो आपके साथ कनेक्ट करता है, वो 100% करेगा। 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के बाद कनेक्ट करेगा वो आपसे, वो ये पूछेगा जरूर कि मैम आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। फिर यहाँ पे आपकी पॉइंट आती है कि हम वर्किंग क्या कर रहे हैं। अब वर्किंग क्या कर रहे हैं, इसके लिए आपको पूरा पता है क्या करना है, पॉइंट ऑफ व्यू से A to Z पूरा आपको एक हेरारकी बना करके एक स्क्रिप्ट जिसको बोलते हैं तैयार करनी है। पिच बोलते हैं उसको। उस पिच को आपको तैयार करनी है। कैसे, अब बहुत लोग बोलते हैं मैम, कोर्सेज के नाम सुनते हैं तो लोग निकल लेते हैं, हम कुछ अच्छी चीज ऐड नहीं करते। हमारे पास काम क्या है, हाँ भैया आ जाओ, ये कोर्सेज हैं, इसके इसके ये प्राइस है। कभी आप ना अपने सारे टीम को, जितने भी आपके साथ कनेक्ट होते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, वॉटेवर पे, आप उनके साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो, कम्युनिकेशन करो, बात करो, 20 मिनट 25 मिनट अपने साथ एक रिलेशन बिल्ड करो, रियल रिलेशन जिसको बोलते हैं। एक रियल रिलेशन जैसे हम अपनी फैमिली में करते हैं, वो रिलेशन बिल्ड करो। उस रिलेशन को जब आप बिल्ड करोगे तो एक उनके साथ एक ट्रस्ट होगा।
वो आपके साथ एक कनेक्शन आएगा ट्रस्ट बिल्ड का। और जब हमारे साथ एक ट्रस्ट बिल्ड होता है ना, तो वो दोबारा भी आप उसको कॉल करोगे 2 4 6 दिन बाद, वो आपका कॉल पिक करेगा। बिजी भी रहेगा तो भी आपका कॉल पिक करेगा। हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर देते हैं, काम खत्म। उसके बाद ये नहीं पूछते हैं कि भाई आपने उसको देखा या नहीं देखा। और आपको मैं बताऊं, आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं प्रेजेंटेशन पे काम नहीं करती हूँ। ये मेरी स्ट्रैटेजीज है, मैं प्रेजेंटेशन वीडियो पे काम नहीं करती हूँ। मैं प्रेजेंटेशन वीडियो उनको लास्ट में भेजती हूँ, जब मैं उनसे कम्युनिकेट कर लेती हूँ। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अपना अगर समय दे रहे हो, 4 लोगों को दो, लेकिन तरीके से दो। उस 4 में से ना 2 का रेशियो आपका ऑटोमेटिक निकल जाएगा। 2 का रेशियो निकलेगा। अब मैं आपको भी लाइव अपना स्क्रीन शो कर देती हूँ, आप देखोगे मैंने डेटा साइंस पे वर्क किया है। डेटा साइंस सबसे ज्यादा सेल आउट किया है। 80% डेटा साइंस, 85% डेटा साइंस किया है। उसके बाद फाइनेंस मास्टरी किया है, और सबसे कम मैंने 4130 वाला ऑनलाइन मार्केटिंग मास्टरी किया। उसके नीचे के मेरे एक कोर्सेज सेल आउट नहीं है। रीजन है, पता है क्या रीजन है? मैं उनके सामने ना एक चीज रखती हूँ क्लियर, मैं ये कोर्स क्यों लूं और ये कोर्स क्यों नहीं लूं। ये दोनों ऑप्शन रखती हूँ। और ये भी बोलती हूँ, एज ए स्पॉन्सर मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ। नहीं तो कल को आप मुझसे एक सवाल करोगे कि मैम आपने मुझे ये चीज बताया क्यों नहीं। आपको रियल देखना है, चलो थोड़ा सा स्क्रीन आपको दिखाती हूँ। ठीक है, हाँ, एक सेकेंड। इस पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। अच्छा, आ गया, सॉरी। इस पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे दिखाती। स्क्रीन शो नहीं हो पा रही है। मेरे पास मैक्सिमम जो था वो डेटा साइंस सबसे ज्यादा सेल आउट हुआ। इसका रीजन मैं बताती हूँ, उनको मैं क्या ऑप्शन देती हूँ। बहुत लोग कहते हैं मैम यहाँ पे ना आप कैसे सेल आउट करते हो, क्या बोलते हो। तो पिचिंग अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। ये आपको किसी सेशन में नहीं मिलेगा। ये मेरा पर्सनल, जो मैं लोगों को अपना ट्रेनिंग देती हूँ, जो मेरे ग्रुपिंग में चलते हैं ऑलमोस्ट 600 to 700, और लोगों को इस चीज का सेशन देती भी हूँ, और उनको पिचिंग भी लिखवाया है, और लोग आगे ग्रोथ भी कर रहे हैं। ये मेरी पिचिंग वो है जिसमें मैं बहुत बार फेल हुई हूँ और बहुत बार पास हुई हूँ। बहुत बार चेंजेस करने के बाद मैंने अपने आप में ये चेंजेस लाया था कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, क्योंकि जब मैं कॉल करती हूँ उस जगह पे कोई नहीं होता है। मेरा पूरा फोकस उस कस्टमर पे होता है, वो क्या चाहता है। तो सबसे पहले मैं उसे सवाल करती हूँ कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने कभी जॉब किया है या नहीं किया है। देखो, कम्युनिकेशन यही होता है। कम्युनिकेशन मतलब ये नहीं होता कि किसी पर्टिकुलर किसी भी कंपनी के लिए हम जा रहे हैं उसका कम्युनिकेशन अलग है। कम्युनिकेशन मतलब होता है कि मैं मुझे जितना नॉलेज है मैं सामने वाले को उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। ये सेल्स की स्ट्रेटेजीज है, और इसी के थ्रू ही जितने हो सकते हैं उतना सेल आउट हो सकता है। और अगर आप सिर्फ व्हाट्सएप चैट करोगे ना, वो भी भाग जाएगा। ठीक है, तो कोशिश किया करो कि आप उससे बोलो कि अगर आप इंटरेस्टेड हो, वर्क का डिटेल जानना चाहते हो डियर, तो सबसे पहले आप मुझसे भाई कॉल टू कॉल आप बात कर सकते हो, जिससे आपको सारी चीजें मैं क्लियर कर सकूं आपके कम टाइम लेते हुए। ठीक है, उसके पास जब भी अब उसको ये लगेगा ना कि नहीं यार, ये लड़की अगर लेडीज मुझसे बात करना चाहती है, कुछ तो बात है। तो अभी मैं आती हूँ, मैं सबसे पहला सवाल ये करती हूँ कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। पहले कभी आपने जॉब किया है या नहीं किया है? किया है तो किस प्लेटफॉर्म पे किया है?
लिख लो बहन, आपको बहुत काम आएगा। ये मेरा मैं ये सिचुएशन दे रही हूँ, आई थिंक टीचिंग किसी ने नहीं लिख पाई होगी। ये शायद आपको, आप एज ए अगर न्यू पर्सन हो तो आपको सपोर्ट मिल सकता है, होप सो, अगर हो सके तो। सेकेंडरी है, आप ये वर्क क्यों करना चाहते हो, और आपने पहले जॉब क्यों नहीं किया, क्या रीजन था। ग्रेजुएशन क्या किया आपने, एजुकेशन कितनी है आपकी। ठीक है, एजुकेशन कितनी है आपकी। और आप यहाँ वर्किंग क्यों करना चाह रही हैं, क्या रीजन है। आपने मुझसे कनेक्ट किया तो आपने मेरी आईडी पे क्या क्या चीज चेक किया है। आपने मुझे अगर कनेक्ट किया तो आपने मेरी आईडी पे क्या क्या चेक किया है। ये वो चीज है जो सामने वाला पर्सन जानना चाहता है, और मैं उसको बताना चाहती हूँ। इधर उधर की बात करने से अच्छा हम सीधे सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो पहले मैं उससे कम्युनिकेट करती हूँ, उसके साथ एक रिलेशन बिल्ड करने के लिए। ठीक है, इतनी बात होने के बाद जब वो मुझे बताती है कि क्या रीजन है जो मैं यहाँ पे वर्क करना चाहती हूँ, और तो आपके पास ना एक पॉइंट मिल जाता है सामने वाले को उस तरीके से चीजों को सिखाने के लिए या बताने के लिए। अब मुझे पता है कि वो पर्सन बहुत परेशान है, उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसने कभी जॉब नहीं किया है, जॉब किया स्विच कर दिया, बच्चे हैं। अपने बारे में बताओ फिर, कि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, बाहर नहीं जा सकती भाई क्योंकि बच्चे हैं। बट हाँ, मैंने एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है जो कि प्रॉपर वहाँ डिजिटल स्किल्स हैं, और बहुत लोग यहाँ ट्रांसफॉर्म हुए हैं। 98% से ज्यादा लोग वर्किंग कर रहे हैं यहाँ पे, पैन इंडिया, अलग सिटी, अलग स्टेट, अलग क्वालिफिकेशन के साथ में। जरूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो या नहीं। हमारी वर्किंग सिर्फ होती है सोशल मीडिया पे, वो भी इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू आजकल लोग ज्यादातर अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। सबसे ज्यादा वाइड जो है वो इस समय सोशल मीडिया ही। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि यहाँ पे एज लिमिट नहीं है, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, और ये प्रॉपर एक एजुकेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जोड़ने का काम नहीं है। आपको पहले ये चीज क्लियर करनी है कि यहाँ जोड़ने का काम नहीं है। जोड़ने का काम मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे कितने लोग बैठे होंगे, वो ये सोच रहे होंगे मैम ये भी तो जोड़ने का काम है। चलो एग्जाम्पल बताती हूँ। एक जोड़ने का काम होता है, वो होता है हमारा मल्टी लेवल मार्केटिंग। जैसे फॉरएवर हो गया, ऑरिफ्लेम हो गया, ठीक है, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, जोमेटो हो गया। ये हमारे क्या है, जोड़ने वाले। एक के साथ दो, दो के साथ तीन, तीन के साथ चार, चार के साथ छह, छोटे 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 कमीशन। अफिलिएट जोड़ने का काम नहीं करता। अफिलिएट क्या करता है, जैसे हम किसी कंपनी में पर्टिकुलर इंटरव्यू देने जा रहे हैं जॉब करने के लिए, और वो हमें हायर कर रहा है क्योंकि मेरी नीड है। मैं उस कंपनी तक गई, और उस कंपनी में ऑलरेडी 100 200 400 लोग काम कर रहे हैं। तो वो 200 400 जो कर रहे हैं वो अपने लिए काम कर रहे हैं, मैं अपने लिए गई क्योंकि मैं बेरोजगार बैठी हूँ। क्लियर है। तो इसको जोड़ना नहीं कहते। अगर आप इसको जोड़ने की बात कर रहे हो तो देखा जाए जितनी भी प्राइवेट कंपनी है वो सब जोड़ रही है। तो कंपनी आपको बुलाती नहीं है कि तुम आओ, मेरी नीड है, आई एम अनएम्प्लॉयड, आई हैव नो अपॉर्चुनिटी, मैं एम्प्लॉय हूं ही नहीं, मेरे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैंने काम ही नहीं किया बट कमाना चाहती हूँ। कैसे होगा भाई। तो आप लोग छोटी सी एक चीज किया करो, एक छोटा सा ना ट्रेनिंग का एक सेशन दिया करो। अगर बहुत लोगों को ना कोर्स को सेल करने में प्रॉब्लम हो रही है, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, आपके पास ना पूरा स्किल मैच का प्लेटफॉर्म है डियर। आप उनको 10% है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, 10% है, तो उसमें क्या है, उस 10% को एक टाइम सेट करो। ठीक है, टाइम सेट करो, उनके पास उनको बोलो कि ठीक है आज 4 बजे आज आपका सेशन होगा। अगर आपके जितने भी क्वेश्चंस आपको करना नहीं करना वो सेकेंडरी पार्ट है,
आपको मैं बता रही हूँ क्यों रीजन इसका है, क्यों मैं इसके लिए बोल रही हूँ, क्योंकि जब हम सेशन देते हैं ना, वो जो 30 मिनट, 32 मिनट, 40 मिनट का या 20 मिनट का सेशन देते हैं ना, वो उनके माइंड में ना स्टक कर जाता है कि एक बार मैं एक दिखाया आपकी ट्रेनिंग प्रोसेस, ठीक, स्किल माइल्स में आप कनेक्टेड हो, आप वहां पे जितने भी अचीवर्स हैं उनके पिक्चर्स दिखाओ, कितनी हाउसवाइफ है, अपने पैनल को ओपन करके आप चले जाओ लीडरशिप मोड में, लीडर बोर्ड में, उसमें दिखाओ, ये लाइव होता है। इससे क्या है ना, अगर वो 40% आपकी आईडी को देख के आया है ना, तो 20 से 30% वो आपके साथ कनेक्ट होकर के, मैं ये नहीं कह रही हूँ सब कनेक्ट होंगे, लेकिन अगर मैं कह रही हूँ 10 में से 7 भी कनेक्ट होंगे ना, तो इतना याद रखना, आप उसको अगर एक बार सेशन देते हो ना पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके, तो वो आपके साथ कनेक्टिविटी 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के बाद करेगा जरूर, आपको भूलेगा नहीं। ये मैं आपको एक रामबाण बता रही हूँ, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन क्या है, स्टार्टिंग पोजीशन है। स्टार्टिंग में मैं डायरेक्ट सेल आउट करूंगी, थोड़ा सा लोग हेजिटेट होंगे, पहले उसको कोर्स बताते हैं, सारी चीज बताते हैं, जब सारी चीज कंप्लीट हो जाती है ना, तो मैं आपको बताऊं उसमें से ऑलमोस्ट 30 to 40% निकल के बाहर आ जाते हैं कि मैम मुझे करना है। अब आप मुझे ये बताओ कि मैं किस कोर्स के साथ जाऊं, ये मैंने पर्सनल खुद किया है, उसके बाद मैं उसको मार्केटिंग प्लान शेयर करती हूँ। उस मार्केटिंग प्लान शेयर करने के बाद, यानी प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करने के बाद, मैं उससे वापस से 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के बाद वापस कनेक्ट करती हूँ, या मैं उसको ये बोल देती हूँ कि आपके पास टाइम है 5:30 बजे तक का, अगर आप मुझे इसके बारे में इसको देख के बता रहे हो, दैट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड अबाउट इट, आप उसको करना करना वो आपकी मर्जी है। कभी आप किसी के पीछे मत भागो, आप ये मत बोलो कि बहन आ जाओ कर लो यार, ये करना है, छोटे वाले से ही कर लो। छोटे वाले कोर्स अगर आप किसी को भी सेल आउट कर रहे हो ना, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, आप परेशान रहोगे, आपकी ग्रोथ रुकेगी, सामने वाले की ग्रोथ रुकेगी। क्यों रुकेगी? अगर आपने मान लो छोटा वाला कोर्स दिया है और उसका कमीशन आ रहा है 400 रुपए महीने में, अगर मान लो तुम एक हफ्ते में एक प्रमोशन करती हो, 400 रुपए मिलता है तुम्हें, महीने में 4 प्रमोशन किया, ठीक है, तो कितना मिला, 4 चौक 1600 रुपए। क्लियर है? ओके। अब आती हूँ, मेरी वॉइस की क्लियर नहीं आ रही है? किसको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? यार मेरा बिल्कुल फोकस ना आप लोगों को क्लियर करने का है। मेरी वॉइस क्लियर है आप सभी को? अच्छा, पहले ये बताओ कि जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं बोली जा रही हूँ? कौन कौन सेटिस्फाई है? ठीक है, मैं बहुत कट कट बहुत पॉइंट टू पॉइंट बता रही हूँ आपको, क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। अच्छा, वर्षा ने बोला है कि मुझे थोड़ा थोड़ा आ रहा है। कोई नहीं बहन, पहली बार होता है। थोड़ा थोड़ा आता है, कम से कम थोड़ा थोड़ा आ तो रहा है। बहुत लोग तो बिल्कुल भी ब्लैंक हो जाते हैं। देखने सुनने के बाद ना मेरा कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो जा रहा है। होप तो नेक्स्ट वाले में कभी मैं आपसे मिलूँ तो और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको लिखवा रही थी, वो भी लिख लो, और मैं आपको जो बता रही हूँ या तो रिकॉर्डेड आप लोग कर लो अपने फोन में, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अब आप इस कोर्स को क्यों सेल आउट ना करो, इस कोर्स को सेल आउट क्यों करो। मम्मी इसको ले जाओ, मम्मी इसको ले जाओ, डैडी इसको ले जाओ, और दरवाजा बाहर से बंद कर दो। ठीक है, अब मैं ये बता रही हूँ कि मैं छोटे कोर्स को क्यों नहीं सेल आउट करती। छोटे कोर्स में क्या होता है, जो हमारे फोन में आज के टाइम में आईफोन लोग खरीद रहे हैं, 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख का फोन खरीद रहे हैं, ऑलरेडी वो हमारे फोन में अवेलेबल है। अगर कोई बोला कि मैम मैं छोटे कोर्स से जाना चाहती हूँ, तो उससे पूछो आप छोटे कोर्स से क्यों जाना चाह रहे हो। मैंने आपको प्रेजेंटेशन तो भेज दिया, आपने देख भी लिया, आपने उस कोर्स में डिटेल्स चेक भी कर लिया, आपने वीडियो में सारा चीज दिखा भी दिया। क्या दिखा दिया? मान लो मैंने सेशन लिया, सेशन लेने के बाद मैंने पूरा स्क्रीन अपना शो कर दिया कि ये कोर्सेज है और ये चीज है,
और मैं आपको, अगर आपको लेना है तो आप 4130 के साथ जाओ, चाहे आप 11,800 के साथ जाओ। ठीक, छोटे के साथ क्यों ना जाओ? क्योंकि अगर हमारे पास इंस्टा मार्केटिंग है छोटे कोर्स में, और है ना, या हमारे पास कैनवा है, इंस्टा रील मास्टरी है, ठीक है, ये सब ऑलरेडी हमारे फोन में अवेलेबल। मैं 20,000 का फोन ली हूँ तो भी मेरे फोन में है, कैनवा सबके फोन में डाउनलोड हो जाता है। ठीक, इंस्टाग्राम सभी के फोन में है, ये सारी चीज हम सबके फोन में है। तो उसे बोलो कि भाई आप ये 599 रुपए क्यों खर्च करना चाह रहे हो, क्या रीजन है? उससे तुम भी आगे नहीं बढ़ोगे। मैं, मतलब मेरा तो छोड़ ही दो, मैं तो ग्रोथ कर ही जाऊंगी, लेकिन तुम आगे नहीं बढ़ोगे। अगर एक दिन, एक हफ्ते में तुम 400 रुपए अगर कमा रहे हो, तो 4 हफ्ते में यानी एक महीने में तुमने 1,600 रुपए कमाए। ओके, सॉरी, थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा था, इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, काफी लोग चले भी गए। ओके, वापस आ रहे हैं। ठीक है, चलो, अब आती हूँ मैं बात पे कि मैं यहाँ पे छोटे कोर्सेज जो देती हूँ वो ऑलरेडी हमारे फोन में अवेलेबल है। चाहे मैं इंस्टा मार्केटिंग देखूँ, चाहे इंस्टा रील मास्टरी देखूँ, चाहे मैं कैनवा देखूँ, ये हमारे फोन में अवेलेबल है, जो हम यहाँ पे ऑलरेडी डेली बेसिस में यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि मैं आपको 599 वाला कोर्स क्यों दूं, छोटे कोर्स में क्यों आपको दूं? आप 4,130 वाले ले लो, उसमें एक एक प्रमोशन पे आपको 3,400 रुपये आ रहा है। क्लियर? 4 प्रमोशन कर लिया तो आपको ऑलमोस्ट 13,000 लगभग तुम्हारे पास अमाउंट आ रहे हैं। ये तुम अपने घर के खर्चे चला सकते हो। 4,130 तो तुमको रिटर्नेबल हो गया, इसके बाद बढ़ते चले जाओगे तुम। क्लियर है? इसी तरीके से मैं डेटा साइंस पे जाती हूँ कि अगर आप 4,130 वाला ले रहे हो तो इससे बेटर है कि आप डेटा साइंस लो, क्योंकि उस डेटा साइंस में आपको 4,130 वाला फ्री में देगा। एक तरीके से आपको और बताती हूँ। मान लो जैसे मैंने 4,130 का कोर्स ले लिया, ठीक है, यही होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन मतलब हमने चीजों को समझा है, उसको अपने तरीके से, अपनी लैंग्वेज में, अपने नॉलेज के साथ उसको मोल्ड किया है और सामने वाले के सामने मैंने जनरेट करके दे दिया, इजी तरीके से। अब सामने वाले को समझ में आ गया कि हाँ यार मैम आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं सबसे पहले उसके सामने ये ऑप्शन रख देती हूँ कि भाई मैं तुम्हारी स्पॉन्सर हूँ,
कल को आप मुझसे ये नहीं कहोगे कि मैम मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं था, क्योंकि सामने वाले पर्सन को नॉलेज नहीं, मैं वर्किंग कर रही हूँ, मुझे नॉलेज है। तो मैं आपको ये क्लियर कर दे रही हूँ। अब आपको क्या करना है, छोटे के साथ जाना है, बड़े के साथ जाना है, मीडियम के साथ जाना है, वो आपकी मर्जी है। अगर आपने एक बार 4130 का कोर्स ले लिया, तो अब आपने एक एक हफ्ते का, मान लो, अगर एग्जाम्पल थ्रू में बोल रही हूँ, मान लो एक हफ्ते का आपने एक प्रमोशन करा तो आपको 3400 रुपए मिले। लेकिन यही आपने डेटा साइंस के साथ किया तो आपको ये 9000 रुपए मिल रहे हैं। तो आप 9000 के पीछे भागोगे या 3-3 हजार रुपए के पीछे भागोगे? वो बोलेगा नहीं मैम, 9000 के पीछे भागूंगा। तो अभी क्या है, उन वो बोलेगा कि मैम मेरे पास पैसे नहीं है, इतना मैं अरेंज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है भाई, मत कर। ठीक है। लेकिन ये सोचो कि कल को तुम जब 4130 वाला कोर्स ले रहे हो, ऑनलाइन मार्केटिंग मास्टरी, और उसके बाद जब तुम डेटा साइंस 1-2 महीने के बाद परचेज करोगे, तो तुम्हारा कितना अमाउंट हो जाएगा तुम्हारे पॉकेट से? ऑलमोस्ट 16 हजार रुपए। क्योंकि 11,800 में तो तुमको 4130 वाला तो फ्री ही मिल रहा है। तो एक बार में घूम फिर के तुम वही पैसे क्यों लगा रहे हो? एक महीने में तुमने कमाने के लिए 12,000 रुपए, तुमने 13,000 रुपए कमाया। अब उसको तुम पॉकेट मनी में खर्च कर सकते हो। लेकिन तुमने क्या किया, वापस से यही पैसा उठा के डेटा साइंस में लगा दिया, घूम फिर के। तो कहीं ना कहीं वो ये चीज सोचेगा। ये मैं आपको अपनी पर्सनल, जो मैंने खुद मैं करती हूँ, वो यही करती हूँ, जिसकी वजह से मैंने सबसे ज्यादा डेटा साइंस एनरोल करवाया है। अगर आप किसी पर्सन को रियल चीज बता रहे हो और ये कह के बता रहे हो, भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहे जो करो, पैसा तुम्हारा है, वैल्यू तुम्हारी है, तुम 11,000 एक बार लगाओगे, एक बार में सुखी रहोगे। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। अगर तुम 11,800 लगा रहे हो, एक बार में 9,000 तुमको मिल रहा है, दो प्रमोशन पे 18,000 मिल रहा है, तो 11,800 रुपये लगाए हो ना। लेकिन 18,000 जो कमाए, तो तुम्हारे पॉकेट मनी में लग जाएगा ना। तुम 27 कमाओगे, तुम्हारे पॉकेट मनी में जाएगा। घूम फिर के तुम्हें कोर्स तो नहीं लेना पड़ेगा। आगे ग्रोथ करने का सिर्फ ऐसे ही लेने के लिए आ रहे हो। और जब भी मुझसे कोई छोड़े पे, मैं क्लियर मना कर देती हूँ, भाई मत, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं तुम्हारे साथ वो कोर्स क्यों लूं जो ऑलरेडी मेरे फोन में है? मैं क्यों लूं? कितने कितने लोग ऐसे हैं जो सबसे छोटा वाला कोर्स ले रखा है। कौन ऐसा है? मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में मेंशन करो कि कौन ऐसा है। हो रहा है, इस वजह से बार बार यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। निकिता चौहान ने, ओके, नहीं समझ में, ओके फाइन, ठीक है, नेटवर्क इशू है। हाँ, आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू है क्योंकि यहाँ बारिश हुई है, इस वजह से। सभी को सभी को आवाज आ रही है? आप एक बार अपनी वीडियो बंद करके एक बार बोलना, शायद वहां से आवाज क्लियर आ सकती है। अभी सभी को आवाज आ रही है?
अभी क्लियर है? सभी को आवाज आ रही है मेरी? एक बार मुझे प्लीज बताओ। ब्रेक हो रही है? नहीं आ रही है? ये फाइन, मैं एक बार दूसरे फोन से कनेक्ट करती हूँ। अभी यू कैन कंटिन्यू विदाउट ओपनिंग द कैमरा, यू कैन कंटिन्यू। अभी बारिश की वजह से सभी के यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, नोएडा में बारिश हुई है तो इस वजह से थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है। ठीक है, अभी कंटिन्यू करूँ मैं? यस यस यू कैन। ठीक है, वीडियो ऑफ करके ही करती हूँ क्योंकि शायद नेटवर्क इशू हो रहा है इसकी वजह से भी। ओके, चलो। अब नेक्स्ट आती हूँ मैं कि मैं बड़ा वाला कोर्स क्यों दे रही हूँ, छोटे वाले आपको ये सारी चीजें मैंने क्लियर करी है। ये क्यों क्लियर करा है? क्योंकि मेरा नॉलेज क्लियर है, मैं सामने वाले को वो फोकस कर रही हूँ और मैं किसी के सामने ये नहीं बोलती हूँ कि यार आओ आप मुझसे कोर्स को परचेज कर लो। हाँ, मैं उसको व्हाट्सएप मार्केटिंग में अपने फोन में उसका नंबर सेव करवाती हूँ और उनसे बोलती हूँ कि ठीक है, आप अगर कंटेंट मेरे साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप स्टेटस को देखते रहो। तो व्हाट्सएप मार्केटिंग हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी सेल 100% निकलेगी। तो सबसे पहले हमारा इनिशियल जो फोकस होता है वो होता है हमारा यहाँ पे इंस्टा को प्रॉपर तरीके से बिल्ड करना, इंस्टाग्राम को, जिससे कि सामने वाला पर्सन मुझसे अट्रैक्ट हो सके, मेरे पास आ सके। और हाँ, जितना हो सके अभी से जितने भी न्यू पर्सन हो, आप लोग व्हाट्सएप मार्केटिंग करना शुरू कर दो। जैसे आप लोग सेशन ले रहे हो उसका भी थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल करके आप यहाँ पे अपने व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे हर जगह डाल सकते हो। सामने वाला निकल के खुद आएगा। देखो, हम मेरे अंदर हुनर है, वो मैं अंदर दबा के बैठी रहूं तो वो उससे मुझे कोई नहीं जानेगा। लेकिन अगर आप बाहर निकलोगे ना, बाहर अपने आप को निकालोगे, तो सामने वाला ये देखेगा कि आप कौन हो। अभी आप सोच बहुत कुछ रहे हो कि मैं ये भी कर लूंगी, मैं वो भी कर लूंगी। उसके लिए ना स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। लर्निंग इम्प्लीमेंटेशन दोनों होना कंटिन्यूअसली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लर्निंग पे फोकस है, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, एक्सेस नहीं डाल रहे हो, आईडी आप यहाँ पे अपनी आईडी पे रील्स नहीं डाल रहे हो, एक्टिविटीज नहीं दिखा रहे हो, तो डियर आपको भी इंस्टाग्राम भूल जाएगा। तो इंसान की तो बात ही छोड़ दो। और अगर आप लर्निंग पे यानी कि जो आप मतलब स्किल्स के थ्रू यहाँ पे सीख रहे हो और उसको डेली आप अपनी लाइफ में अपग्रेड कर रहे हो, तो आपका माइंडसेट ऑलमोस्ट डेली बेसिस में अपग्रेड होता चला जाएगा। सामने वाले को सबसे पहली फोकस होता है कि वो ये सिर्फ जानना चाहता है कि ये यहाँ पे जोड़ने का काम है या नहीं है। हमारा यहाँ जोड़ने का काम नहीं है। सबसे पहले ये बता के चलना कि मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ फर्स्टली कि ये जोड़ने का काम नहीं है। सेकेंडरी, अगर आपके मन में डर है, क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो उसके लिए मैं आपको सेकंड ऑप्शन देती हूँ कि एक छोटा सा सेशन है, आप चाहो तो ले लो, जिसमें मैं सारी चीज आपको लाइव शो करूंगी। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपके अंदर भी कुछ भी ऐसा ऐसा जो मतलब छुपा हो कि मैं कुछ छुपा के आपको सारी चीज ट्रांसफॉर्म करूंगी मैं लाइव सेशन में। तो आप एक छोटा सा सेशन रखोगे। अच्छा, बहुत लोगों के पास ना ये हेजिटेशन होगा कि मैं सेशन में क्या बोलूंगी, कैसे बोलूंगी। उसके लिए ना आपको एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। खुद का वीडियो बनाना, छोटे छोटे स्क्रिप्ट, छोटे छोटे स्क्रिप्ट आपको अपने वीडियो में खुद बनाना पड़ेगा और उसको आप चाहो तो सोशल मीडिया पे भी डाल सकते हो। इससे ना आपके मन का जो हेजिटेशन है, वो जो डर है, दूर हो जाएगा। जो आप बोलते हो, और सबसे बड़ी गलती पता है हमारी क्या होती है? जब हम किसी से बात करते हैं ना, उसका एक सवाल आता है, मैम मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, कैसे करूं? तो वहां पे ना हम खुद अटक जाते हैं क्योंकि मेरे पास जवाब ही नहीं है। क्यों जवाब नहीं है? क्योंकि मैं खुद इंटरनली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ कि मैं इसके बाद क्या बोलूंगी। ये पैसे सबके पास होते हैं। जो आप अपना अमाउंट या जो आप पैसे लगा रहे हो अपने रिचार्ज में, अपने 20,000 25,000 के फोन में, जिसका आपको रिवर टेबल कुछ नहीं आ रहा है। एक कपड़े में भी आदमी 2 से 2,500 3,000 रुपए लगा देता है।
जो 6 महीने के बाद फट के एक साइड हो जाते हैं, उसका क्या? भाई पैसे किसी के पास नहीं होते हैं, और अगर होते भी हैं तो वो अपने पर्सनल नीड में खर्च कर देता है, लेकिन जब कोई सीखने की बात आती है तो हर आदमी ये सोचता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। उसके सामने उसका सवाल खुद उसके जवाब जवाब दो ना, तो ये सवाल ही नहीं करेगा। दूसरा ऑब्जेक्शन आता है, हाँ ऑब्जेक्शन आप लोग मुझसे पूछ सकते हो क्या क्या आप लोगों के पास प्रॉब्लम आती है, कैसे कैसे बंदे आते हैं। और जितने भी न्यू पर्सन हो, जितने भी न्यू पर्सन, एक चीज और आपको बता रही हूँ, ये सभी लोग फेस कर रहे हैं अभी के टाइम में। वो ये फेस करते हैं कि जब मैं कोई न्यू आईडी बनाती हूँ तो अदर प्लेटफॉर्म के लोग आकर के हमें डिमोल्ड करते हैं। वो ये बोलते हैं इस प्लेटफॉर्म पे तो काम हो ही नहीं रहा है, इस पे तो अर्निंग ही नहीं होती है, फ्रॉड है, फलाना है। और हमारे जिस प्लेटफॉर्म पे मैं वर्किंग कर रही हूँ उसमें अच्छी खासी हो रही है, आप इस प्लेटफॉर्म पे क्यों जुड़े हुए हो, मैं तो छोड़ चुकी हूँ। तो उससे पहले ये पूछना, क्योंकि ये लोगों को जितना हो सके आप ब्लॉक करना, टाइम वेस्ट मत करना। क्योंकि ये लोग वो होते हैं जो खुद आगे बढ़ते नहीं हैं और सामने वाले को भी बढ़ने नहीं देते हैं। अगर वो इस प्लेटफॉर्म में से निकल नहीं पाई है तो वो चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म में चले जाएंगे, वो वर्किंग नहीं कर सकते हैं। रीजन बताती हूँ, क्योंकि अगर वो आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं ना, जब न्यू आईडी बनती है इंस्टाग्राम की तो वहां पे लिख के आता है न्यू, वहां लिख के आता है ऊपर आईडी पे न्यू। तो जो हमारे अदर प्लेटफॉर्म के लोग होते हैं ना, वो क्या कर सकते हैं, वो क्या करते हैं हमारे साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये सोचते हैं कि अभी तो इसने नया नया पैसा लगाया है, जब हम कहीं किसी प्लेटफॉर्म में अमाउंट लगाते हैं ना तो उसको सीखने में हड़बड़ी करते हैं, की वजह से हम खुद डिमोल्ड होते हैं। कभी कभी डिमोटिवेशंस आते हैं, अगर डिमोटिवेशन आए तो मोटिवेशन वीडियो देख लिया करो। तो वो जब डिमोटिवेट होते हैं तो सामने वाला उसका फायदा उठाता है, हावी मत होने दो। तो ये बोलो कि अगर भाई तुझे वहां लीड मिल रही है तो तुम ऑलरेडी, जब मैं यहाँ कनेक्टेड हूँ, तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम मेरे पास कनेक्ट हो रहे हो, नए लीड पे भागो ना। बनी बनाई लीड पे क्यों आ रहे हो? तुम उस लीड पे जाओ जो तुम्हें नहीं मिल रही हो। अब तुम, मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ, मैं कनेक्टेड हूँ, मेरे बायो में साफ साफ लिखा हुआ है कि मैम हेल्पिंग पीपल टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वॉट एवर जो भी आपने डाला। फिर तुम मेरे पास क्यों आए? क्योंकि पैसे तो तुमने भी उस प्लेटफॉर्म पे दिए, पैसे मैंने भी दिए हैं। तो भाई फोकस होके एक ही जगह काम करो। तो यहाँ बहुत सी ऐसी वुमेन होती है, वो सोचती है कि यार इस प्लेटफॉर्म पे तो अर्निंग हो नहीं पा रही, उस प्लेटफॉर्म पे जाऊंगी तो ऑलरेडी अर्निंग होगी। लेकिन ये नहीं सोचती है कि सामने वाला पर्सन वो ऑलरेडी बनी बनाई लीड के पीछे भाग रहा है। अगर उसको नया बंदा मिलता तो वो अपने उस पर फोकस करता ना। तो ऐसे लोगों से बच के रहना। फोकस ऑन योर वर्क, कंसिस्टेंसी के साथ काम करो। जो लोग यहाँ कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं ना, आप एक नहीं 10 प्लेटफॉर्म पे एंट्री कर जाओगे, वहां कमा के निकलोगे। कभी ये नहीं बोलोगे कि हाँ मैं नहीं कमा सकता, क्योंकि आपके पास ना वो एक्सपीरियंस हो जाता है। लेकिन फोकस तो करो एक जगह पे बैठ करके। 10 जगह पे आप 10 नाव पे पैर रखोगे तो डूबोगे। इससे लोग आपका फायदा उठाएंगे, फिर आप बोलोगे कि मेरे साथ स्कैम हो गया। क्लियर है? तो अपने नॉलेज के ऊपर फोकस करो। अगर आप नॉलेज ले रहे हो ना, जितना नॉलेज आप गेन कर रहे हो ना, उतना लोगों के सामने आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे विदाउट एनी हेजिटेशन। अगर मैं यहाँ 300 लोगों को बैठ के सेशन दे रही हूँ ना, तो मैं हेजिटेट बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास वो नॉलेज एक्सपीरियंस है, मैं वो चीज झेल चुकी हूँ जो अब आप यहाँ स्टार्टिंग करने जा रहे हो। डिमोल्ड मत होना। डिमोल्ड हो रहे हो, डिमोटिवेट हो रहे हो, गाइस, लिटरली मॉर्निंग में एक मोटिवेशन वीडियो सुनो, उन लोगों को देखो, या कभी स्क्रॉल करके उन लोगों को फॉलो कर लो जो यहाँ पे बढ़ रहे हैं, ये देखो कि वो कैसे बढ़ रहे हैं, क्यों मैं पीछे हूँ। अपने से सवाल करो। मैं आपको स्टार्टिंग में आपको बताऊं मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी। जब मैंने यहाँ पे रील बनाना शुरू किया ना, तो मेरे से ना वीडियो नहीं बनता था। मैं बोलने में तो बहुत फ्रैंक हूँ, लेकिन जब मैं वीडियो बनाने जाती थी ना, मैं वहां डीमोटिवेट हो जाती थी। मैं एक वीडियो बनाने में 15-15 अपनी वीडियो वेस्ट करती थी। और उससे क्या बेनिफिट मिला आपको पता है मुझे? बेनिफिट मिला, आज की डेट में मैं एक बार स्क्रिप्ट देखती हूँ और वीडियो बना के निकल लेती हूँ, मुझे स्क्रिप्ट भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं कॉन्टेक्ट के साथ बात कर सकती हूँ, कम्युनिकेट कर सकती हूँ, एक छोटा सा वीडियो बना करके जनरेट कर सकती हूँ। ये है। मैं क्या देखी, मैंने ओवरऑल जितना फेस किया उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। मैं सेशन ली, मैं सेशन लेने से पहले एक छोटा सा वीडियो बना लिया और उसके बाद मैंने छोटा सा सेशन दिखा दिया यहाँ पे, फिर उसके बाद मैंने छोटा सा अपना वीडियो बना करके उसको पोस्ट कर दिया। तो एडिटिंग,
रियल रहो। रियल रहोगे तो सामने वाला बंदा तुमसे रियल में आके मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप बनावटी के पीछे भागोगे उतना पीछे रहोगे, जितना आप रियल के पीछे रहोगे उतना आगे ग्रोथ करोगे, प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। और जब ये सारी चीजें आपने मेंशन कर दी अपने इंस्टाग्राम पे, सामने वाला पर्सन आपके साथ कनेक्ट जरूर करेगा। कनेक्ट करेगा ना, उसका पहला सवाल होगा बहन ये जोड़ने वाला काम है, सीधे बोलो नहीं बहन ये जोड़ने वाला काम है ही नहीं। ये तो वो काम है जिसके जरिए आप अपने आप को स्किल्स के थ्रू डेवलप कर सकते हो, जो आप सीख रहे हो आपके माइंड में जाएगा। अगर आपने 10 साल जॉब किया है या 2 साल जॉब किया, आपका एक्सपीरियंस है ना, तो आपके माइंड से कोई ले नहीं गया। आपके माइंड से कोई ले नहीं गया। ठीक है। आपका एक्सपीरियंस बना, किसी भी कंपनी में मैं जॉब करने गई, मैंने 6 महीने काम किया, 6 महीने की सैलरी मैंने कमाई, मेरे लिए था। मैंने अपना पर्सनल खर्च किया, मैंने 6 महीने एक्सपीरियंस भी लिया। लेकिन उस 6 महीने के एक्सपीरियंस के बाद जब मैं किसी अदर प्लेटफॉर्म में गई, मैंने उसमें 12 महीने काम किया। और मैं ये बोल सकती थी आई हैव 18 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस कंपनी। और उस 18 महीने में जो सैलरी मेरे 6 महीने के बाद बढ़ी है, उसका भी मैंने ही खुद यूज किया है। तो सोचो, एक्सपीरियंस भी आपने गेन किया, आपके पड़ोसी ने नहीं किया। तो ये अफिलिएट जिस प्लेटफॉर्म पे हम वर्किंग कर रहे हैं, ये एक्सपीरियंस आपका खुद बिल्ड होता चला जाएगा। कम्युनिकेशन बिल्ड होगा, एजुटेशन दूर होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, आपकी कॉम स्किल अच्छी हो जाएगी, आपकी नॉलेज, आपका एल्गोरिदम, आप जो भी चीज आप इस समय यहाँ पे एआई टूल्स के थ्रू यूज भी कर रहे हो, आपके पास सोचने समझने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। कम्युनिकेशन वहीं पे आपका आ गया, नॉलेज वहीं पे आपका आ गया। सामने वाले को क्या बताना है, आपके पास पूरी पूरी स्किल माइज की पूरी पैनल ही आपके पास बैठी पड़ी है। मैं ये कोर्स क्यों दूं और मैं कोर्स क्यों ना दूं, माइंड मेकअप करो, मैं किसी को छोटा कोर्स दूंगा ही नहीं, बाकी मैं नहीं कमाऊंगा। मैं महीने में 5 सेल ही निकालूंगा, मैं कह रही हूँ मैं 3 ही सेल निकालूंगा, लेकिन मैं डेटा साइंस के पीछे भागूंगा, या मैं ऑनलाइन मार्केटिंग मास्टरी के पीछे भागूंगा। मैं छोटे के साथ जाऊंगा नहीं। भाई जिस दिन अगर आप छोटे सेल भी कराओगे ना, सामने वाला बंदा बंदा भी तुम्हें बददुआ देगा, और तुम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, और सामने वाला बंदा भी नहीं बढ़ पाएगा। तो 400 रुपए के पीछे रहेगा, तुम 40 रुपए के पीछे बैठे रहोगे, होती नहीं होगी। कोई उससे क्यों परचेस करेगा। अगर कोई मेरे पास बंदा आ गया, वो बोला कि मैम 599 आप मुझे दे क्या रहे हो, क्या बोलूंगी, कैनवा दे रही हूँ, इंस्टा मार्केटिंग दे रही हूँ, ऑलरेडी फोन में है। भाई तू क्यों नहीं 4130 वाला ले लेता है, इससे तुम्हारा बेनिफिट हो, जो आज के टाइम में मेट्रो सिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन मार्केटिंग मास्टरी, फाइनेंस मास्टरी, डेटा साइंस। वन ऑफ द बेस्ट, अगर जाना है अच्छी कमाई करनी है तो डेटा साइंस में जाओ। उसमें आपको नीचे के सारे कोर्स फ्री मिल रहे हैं। सीखो ना, कितना सीखना चाहते हो, जितना बिल्ड करोगे उतना अपने आप। और जब भी आप किसी से बात करो, अपने फ्लो को रोको मत, उसकी बातों को सुनो। सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि हम सामने वाले पर्सन को लिसनिंग, सुनना, की प्रॉब्लम को समझना, उसके बाद उसकी चीजों में हाँ मिलाओ, और उसके बाद उसको सारी चीजें उस बीच में बताओ, क्यों कर रहे हो क्यों नहीं कर रहे हो, तो उसको लगेगा कि नहीं यार, ये मुझे राइट ट्रैक पे लेके जा रहा है। अब उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है कि मैं, चलो ठीक है तुमको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, चलो मैं 4 बजे 5 बजे का तुमको एक सेशन दे देता हूँ, आओ लाइव देखो। अगर तुम्हें लगेगा तो करना, तो नहीं लगेगा तो मत करना। इससे क्या है, तुम्हारी सेल बढ़ जाएगी। अगर आप एक बार ना, पहली में ही 2 बार 3 4 5 सेल आपने निकाल लिया ना, आपका कॉन्फिडेंस, पैसा आता है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाता है यार। पैसा आएगा तो आपके पास कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट आ जाएगा। करो ना, कितनी सेल करोगे फिर आप। उसके बाद प्रमोशन आपके हाथ में है, फेसबुक एडवर्टाइज कराओ, चाहे लिंक्डइन मार्केटिंग भी करो, आप चाहे जो भी करो, आपकी मर्जी है। क्लियर हुआ। चैट बॉक्स में पीपीटी दिखाती तो आप लोगों को बहुत टाइम जाता। ऑलमोस्ट देखो 8 बज गया, 1 घंटे मैंने सेशन लिया, मैं नहीं रुकी, कौन कौन थक गया। मुझे बहुत मजा आ रहा है। जब मैं अपनी इंस्टा आईडी यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, मैंने न्यू आईडी बनाई है, और अगर हो सके तो आप फॉलो कर लोगे तो आप लोगों को भी आइडिया मिल सकता है, होप सो। ठीक है। मैंने आईडी मेंशन कर दी है, फॉलो कर लोगे।
तो आप लोगों को नई नई चीजें टेक्निकल मिलेगी। कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, कनेक्शन कर लेना, चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो यहाँ मुझसे पूछ सकता है, मैं सॉर्ट आउट करूंगी। वन डाउट है, ओके बताओ। आईडी मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दी है, द अंडर स्कोर श्वेता ब्रांड। ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी के पास, कोई भी क्वेरीज? गाइस मैम, जैसा कि आपने कहा कि लीड को क्लोजिंग करने के लिए लाइव सेशन करूं, पर आपने कहा कि स्किल माइज वेबसाइट को भी दिखाना है लाइव। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट क्लोजिंग कर रहे हो तो दिखा सकते हो, दिखा सकते हो अगर डायरेक्ट क्लोजिंग कर रहे हो तो। अभी स्टार्टिंग में क्या है, अगर आप डायरेक्ट क्लोजिंग करो तो आप क्या करो, प्रेजेंटेशन देने से पहले कुछ लोग क्या करते हैं, बात नहीं करते, प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर देते हैं। गाइस आपका जो बंदा ना सोचेगा भी आने के लिए, तो कम से कम अगर मैं बोलूं, तो अगर मान लो 100% है, एक एग्जांपल, एक मान लो 100% से आपने एक महीने में कनेक्टिविटी करी है, 100 को आपने प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर दिया, आपने एक मैसेज कर दिया कि ठीक है भाई 20 मिनट के बाद मुझे रिप्लाई करना। क्या सच में आपको लगता है कि वो बंदा, चाहे वो बॉयज ही हो या गर्ल हो या वुमेन हो, वो 20 मिनट के बाद ये सेशन देखेगी, ये वीडियो देख के आपको रिप्लाई करेगी? वही करेगा। इस 100 में 10 लोग ऐसे होंगे जो आपको महीने भर में रिप्लाई करेंगे। 10 में से भी अगर आप स्टार्टिंग पर्सन हो तो उस 10 में भी आपका क्या होगा? अब देखो, जो वर्किंग कर चुके उन्होंने अपनी टीम बिल्ड कर दी, वो क्या कर रहे हैं, वो डायरेक्ट प्रेजेंटेशन बंदे को रख दे दे रहे हैं, वो सेशन दे रहे हैं। नए पर्सन हो तो कुछ तो मेहनत करो स्टार्टिंग में, आपका हेजिटेशन दूर होगा भाई। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो? आपके अंदर ना जितनी क्वेरीज है ना, वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। क्वेश्चन क्या आता है, आंसर क्या करना है, ये आपको पता चल जाएगा। जब अपनी गलतियां निकालना शुरू कर दोगे, उसी दिन आप परफेक्ट बनना शुरू हो जाओगे। आप ये सोच रहे हो सब कुछ आता है, मैं ये सोच रही हूँ मुझे सब कुछ आता है। भाई मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से ज्यादा जो लोग यहाँ पे 21 लाख, 22 हजार, 25 लाख करे हैं, मैं तो अभी 21 तक ही पहुंची हूँ। मुझसे ज्यादा जो कर रहा है शायद वो और कोई स्ट्रेटेजीज अपना रहे। ये मैं अपनी स्ट्रेटेजीज अपना रही हूँ। जितनी भी वुमेन, जितने भी लड़के हो, जो भी गर्ल हो, आप कहीं नहीं कुछ कर सकते हो तो डियर आप कुछ मत करो, 15 से 20 मिनट का उसको एक सेशन दो। जितने जो भी स्किल माइज का टेलीग्राम पे आपका पैनल चलता है, अचीवर का, जो भी है वो दिखाओ कि डेली यहाँ पे मेंटोरशिप होता है, मास्टर क्लासेस होते हैं, जो भी यहाँ अचीवर्स है उनको दिखाओ। लीडर बोर्ड दिखा दो अपना, लीडर बोर्ड में कौन टॉप 10 में चल रहा है, टॉप मंथ में कौन चल रहा है। इससे क्या है ना, सामने वाला पर्सन गूगल पे सब सारी चीजें देखता है तो उसको लगता है कि यार सही है। वो 2-4 बार कंपनी सर्च करता है, लेकिन उसको ये पता होता है कि आप राइट पर्सन हो, ऐसा गट्स है आपके पास दिखाने का। जो लोग फ्रॉड करते हैं या जिनके जो मन में लेके बैठ रहते हैं ना, क्यों लोग समझते हैं फ्रॉड, क्योंकि हम उन्हें शो नहीं करते हैं। ऐसे प्रेजेंटेशन देने वाले बहुत मिल जाएंगे, बट आप रियल जिस दिन दिखाने लग जाओगे, सामने वाले को लगेगा कि यार बंदा वहां भी जेन्युइन था, बंदा यहाँ भी जेन्युइन है। वो मैं कह रही हूँ 100 में से अगर मैं 40% तुम्हारे पास आ गया ना, तो 10 का इनरोल होना 100% गारंटेड है। इसलिए रेशियो निकला था डेटा साइंस मेरा। देखो एज ए वुमन, टू मदर किड हूँ मैं, और अगर मैंने 2 से ढाई साल में इतनी अर्निंग करी है, नॉट अ बिग स्मॉल थिंग, तो मेहनत करी है। ये मेरी अपनी स्ट्रैटेजीज थी जो मैंने यहाँ पे, बहुत लोगों ने छोटे कोर्स दे करके छोड़ दिया। आप छोटे कोर्स दोगे ना, वो बंदा भी नहीं कमाएगा। 400 रुपए के पीछे मत भागो, वो बंदा भी नहीं कमाएगा। लीड आएगी, क्यों नहीं आएगी? हमारी कैसे आती है? मेरी तो आईडी बंद हो गई थी, वापस से रिस्टार्ट किया, लीड आएगी, क्यों नहीं आती है? आप अपने पर फोकस तो करो, अपनी वर्किंग को तो करो। बहुत लोग क्या करते हैं, दूसरे को कांटेक्ट नंबर होता है वो डाल देते हैं। अपने आप को हाईलाइट करो, अपनी आईडी को हाईलाइट करो, अपने कांटेक्ट नंबर को हाईलाइट करो, हर एक्सेस, हर रील पे आप रियलिटी शो करो, क्यों नहीं आएंगे? आप देखो ना क्या ट्रेंड चल रहा है। मैंने ऑलरेडी आईडी यहाँ पे सेंड कर दिया है, जिसको भी नहीं मिला है यहाँ फिर वापस से शो कर दे रही हूँ मैं।
द _श्वेता हब है, श्वेता ब्रांड है। मैंने आप लोगों को ग्रुप चैट में सेंड कर दिया है। ठीक है, एनी क्वेश्चन? लाइव चैट दिखा दो लीड की मैम प्लीज, मतलब पे ना एक ऑटो रिप्लाई मैसेज आता है आपके पास, ले जाओगे वहां पे अपना जो भी उससे डिटेल वो आप उसको वहां पे मेंशन कर दे, तो देख लो। ठीक है, और इससे क्या है, सामने वाले पर्सन को आपको ये मतलब बार बार किसी से कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे यहाँ पे वो स्क्रीन नहीं शो कर रही है, पता नहीं क्यों नहीं शो कर रही है, क्योंकि अभी शायद मेरा नया गजेट है, तो वजह से नहीं शो कर रहा है। इस